वैदिक दर्शन ऋषि संस्कृति का असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता, इन दोनों ही दिव्यात्माओं ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अतीव महत्वपूर्ण स्थान दिया। ब्रह्मचर्य को शास्त्रों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, गीता, रामायण, महाभारत में एक विशेष स्थान दिया है। आदमी संयमी हो, सदाचारी हो, तो वह अपने जीवन में दूसरों को भी खुशियां प्रदान करता है, स्वयं भी खुश रहता है। यदि व्यक्ति असंयमी है, दुराचारी है, तो वह जहाँ उसके हृदय में अंधकार छिपा रहता है, वह बाहर भी संसार में प्रकाश नहीं फैलाता। भगवान श्री राम और माता सीता जब ये वन में गए, तो जो रावण ने माता सीता का अपहरण किया, वह 14 वर्ष के वनवास के अंतिम वर्ष अथवा 1.5 वर्ष के लगभग की बात है। परंतु 12 से 13 वर्ष माता सीता और श्री राम जी साथ में वन में रहे और उनके कोई संतान नहीं थी। बात संयम की है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संयम देखिए, माता सीता का संयम देखिए। वे 14 वर्ष वन में रहे, जब गए तब भी 2 थे और जब आए तब भी 2 हैं। तो संयममय जीवन कैसा होता है, यह हमें इन दिव्यात्माओं से सीखना चाहिए। हम सीख सकते हैं। एक संतति की उत्पत्ति करना इस संसार में एक अद्भुत घटना होती है। एक दिव्य आत्मा का अवतरण किया जाता है। उसके लिए हमारे वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति में 16 संस्कारों की मान्यता है कि जब संस्कार बचपन से ही, जब बालक गर्भ में आए तब से लेकर उसके संस्कार प्रारंभ किए जाते और अंतिम समय तक उसके संस्कार चलते रहते हैं, जिससे कि वह अपने जीवन में उन्नति शिखर तक पहुंच सके, वह कभी भी पतन को प्राप्त न हो। प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत शयन काल तक यहाँ मंत्रों के माध्यम से हम प्रभु की आराधना करते हैं, ताकि पूरे दिन हमारे भीतर चिंतन रहे, मनन रहे ईश्वर का, उसके सच्चिदानंद स्वरूप का। संयम के विषय में यदि हम अपनी बात करें, तब हम पाते हैं कि हम लोग संयम के विषय में, धैर्य के विषय में बड़े ही कमजोर होते हैं, मानसिक तौर पर बड़े ही दुर्बल होते हैं। हम प्रलोभनों को देख करके उनकी ओर झटिति ही अपने कदम बढ़ा लेते हैं, या मैं यूं कहूं कि यह भी नहीं पता लग पाता कि प्रलोभन आया और कब कदम उसकी ओर बढ़ गए, कब भोग की सामग्री सामने आई और कब भोगी गई। इसमें व्यक्ति समय का निर्धारण नहीं कर पाता, क्योंकि व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति की इंद्रियां वे विषयों की ओर जाती हैं। इस स्थिति के लिए जो साहस चाहिए, जिसे संयम कहा जाता है, यूं तो योग दर्शन में संयम कहा धारणा, ध्यान और समाधि की एकता को, कि जहाँ धारणा है, जहाँ ध्यान है, जहाँ समाधि घटित हुई, वह संयम है। तो संयम, सदाचार, प्रत्याहार, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो जीवन में सफलता के लिए, जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए अनिवार्य होते हैं। कोई भी कार्य हम करें, यदि संयम नहीं तो धोखा खा जाएंगे, विफल हो जाएंगे। और संयम एक क्षण का नहीं हो सकता। एक एक क्षण संयम करके पूरे जीवन भर संयम करना चाहिए, क्योंकि असंयमी व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा खा जाएगा। उसे दुनिया तो धोखा बाद में देगी, पहले वह अपनी ही इंद्रियों से, अपना ही शरीर उसका साथ छोड़ देगा। तो संयम भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी किया था। उन्होंने अपनी सनत कुमार जैसी एक संतान की उत्पत्ति की, जिसका नाम था प्रद्युम्न। परंतु उसके लिए उन्होंने 12 वर्ष का हिमालय की कंदराओं में ब्रह्मचर्य का, घोर ब्रह्मचर्य का, के व्रत का पालन किया।
और तब जाकर के एक संतति की उत्पत्ति की। और जब बेहोशी में जीवन होता है, असंयमी जीवन होता है, व्यक्ति अपनी सारी शक्तियां क्षीण कर देता है। योग से व्यक्ति के भीतर शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, बल ये जागृत होते हैं, परंतु भोग से वही सब कुछ ह्रास को प्राप्त हो जाते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात शरीर की नहीं होती। हो सकता है बाहर से किसी का शरीर कमजोर दिखे, बात होती है मन की, कि मन आपका कितना प्रबल है। और जब हमारे भीतर संयम नहीं होता, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे होते, हम विषयों के प्रति ढीले होते हैं, तब हमारे मन में कोई साहस नहीं होता, कोई बल नहीं होता, कोई पराक्रम नहीं होता। होता है तो केवल पश्चाताप, होता है तो केवल निराशा, केवल हताशा, और केवल वही विचार कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि मैंने गलत आचरण क्यों किया। नजरें छिप जाती हैं दूसरों से। तो यह संयम की बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति के भीतर साहस होना चाहिए, परंतु वह साहस कहाँ से आ सकता है? साहस आता है सदाचार से, संयम से, ब्रह्मचर्य से। यदि व्यक्ति के भीतर ब्रह्मचर्य का पालन करने का साहस नहीं, उसके भीतर सदाचार को अपनाने की स्वीकृति नहीं, उसके भीतर संयम को समझ सकने की बुद्धि नहीं, तब व्यक्ति जिस ओर अपने कदम बढ़ा रहा है वह कह नहीं सकता कि उसे सफलता प्राप्त हो जाएगी। कभी उसे घर अच्छा लगेगा, कभी गृहस्थी अच्छी लगेगी, कभी वह अकेला रहना पसंद करेगा, कभी वह सन्यासी बनना चाहेगा, कभी साधु बनना चाहेगा, फिर साधु बन करके फिर घर की ओर लौटना चाहेगा। तो यह जो चक्र है यह घूमता रहता है। भगवान राम ने एक बार विचार किया कि माता पिता ने आज्ञा दी है तो 14 वर्ष का वनवास काटना है, तो गए, दोबारा लौटकर नहीं देखा। देखिए, कहानी तो रामायण की हम सब जानते हैं, परंतु हर प्रसंग से हम सीख कितना पाते हैं, बात मायने रखती है। यह बात सरल नहीं है कि एक बार भगवान श्री राम ने कह दिया कि ठीक है मैं जा रहा हूँ वन में। उन्होंने दोबारा एक बार भी उनके भीतर विचार नहीं आया। क्या कष्ट नहीं आए थे वन में? उनके भीतर यह विचार नहीं आया कि मैं जाता हूँ वापस, मैं सामर्थ्यवान हूँ, मैं जा करके अपने राज्य का उपभोग कर सकता हूँ, मैं राज्य वापस ले भी सकता हूँ। परंतु ऐसा कुछ उनके मन में नहीं आया। परंतु हमारा मन बार बार विचलित होता है। आज कहता है मैं संयम करूंगा, मैं सदाचार का जीवन व्यतीत करूंगा, मैं चटपटी चीजें नहीं खाऊंगा, मैं भोग विलास की वस्तुएं नहीं अपने पास रखूंगा, मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। ऐसी हजारों बातें हम स्वयं से करते हैं, परंतु यह एक बार संकल्प करने के बाद हजारों विकल्प हमारे सामने आ जाते हैं। मुझे स्मरण है जब मैं, वैसे तो अभी भी छोटे ही हैं, जब और छोटा था तब घर पर शिवरात्रि का व्रत रखते थे। मैं नहीं रखता था, मुझे तो बस जैसा संसार में बाहर चल रहा है उसके अनुसार मुझे करना था। तो बाहर आस पड़ोस के मित्र तो छोटे ही होते थे, जो हमसे थोड़े बड़े लड़के, बड़े युवक युवतियां होते थे, उनको हम देखते थे, बड़े भाई बड़े बहन होते थे, उनको देखते थे वे व्रत रख रहे हैं, माता पिता व्रत रख रहे हैं, पड़ोसी व्रत रख रहे हैं, सब मंदिर में जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। कोई दूध में जल मिला करके चढ़ा रहा है, कोई जल में दूध मिला करके चढ़ा रहा है, कोई पुष्प चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घंटी बजा रहा है। मैं देखता था। तो एक बालक बुद्धि कि आज छुट्टी है स्कूल की, शिवरात्रि है, तो कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना अर्थात व्रत रखना है। अब व्रत रख करके दूसरी बुद्धि, पहला विचार आ गया कि व्रत रखना है। व्रत का मतलब था रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खानी, सब्जी नहीं खानी, दाल नहीं खानी। सब्जियों की अनुमति फिर भी रहती है शायद। तो ऐसा व्रत रखना है और आज रोटी चावल दाल सब्जी ये सब नहीं खानी है। आज क्या खाना है? आज पुट्टू का आटे का या साबूदाने की कुछ खीर बनेगी वो खानी है, या कुछ ऐसा बनेगा जो व्रत में फल मिलेगा, या दूध पी सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ। तो हमारी भी ऐसी बुद्धि कि चलो ऐसे ऐसे करेंगे आज। फिर हाँ, मंदिर में जाना है। अब मंदिर में जाएंगे तो लोग घूमने जा रहे हैं, हम भी उनके बहाने हम भी मंदिर घुमाएंगे। तो मंदिर में चले गए, मंदिर में जाकर के कोई श्रद्धा नहीं। दूसरे लोग जल श्रद्धा से चढ़ाते हैं, पर उस बालक बुद्धि में कोई श्रद्धा नहीं, उसमें तो सिर्फ मनोरंजन है। उन्होंने जल चढ़ाया, उन्होंने यदि दूध में पानी मिलाकर जल चढ़ाया तो हमने भी चढ़ा दिया। आ गए बाहर, व्रत हो गया, घर आ गए, घूमकर आ गए, अच्छा लगा। अब भूख लग रही है, तो भूख लगने के बाद घर में फल है तो फल खा लिया। मान लीजिए मिठाई आ गई, यह मैं सच्ची बता रहा हूँ कि घर में उस दिन मिठाई थी, शायद जलेबी या किसी की शादी से आई थी तो रखी थी घर में, एक
कंटेनर में एक छोटा सा था कोई ड्राम सा, उसमें जलेबियाँ रखी थी, मुझे स्मरण है। और पूरे दिन मैंने काफ़ी संयम रखा, पर मेरा ध्यान बार बार उधर ही जा रहा था कि वहाँ जलेबी और लड्डू रखे हैं। तो मैंने पूरे दिन लगभग रात के 9 बजे तक तो संयम रखा, परंतु फिर अब क्या, अब तो हो गया, तो जा करके प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो हालांकि यह सब कर तो लिया, संयम रखा इतनी देर, परंतु वो खा लेने के बाद मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने पूरे दिन उपवास रखा, पूरे दिन संयम रखा। परंतु अंत में मेरे यह आज भी स्मरण है कि उस समय भी, मतलब मैंने खा तो लिया, पर उस समय भी मैं जान रहा था कि तूने व्रत नहीं रखा। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्यक्ति एक एक पग, पहले व्यक्ति व्रत धारण करता है, हर व्रत का अपना एक फल होता है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, फिर व्यक्ति उसमें ढल जाता है। जैसे एक और हमारा स्वभाव है, हमारा और पूज्य स्वामी नारायण देव जी हमारे साथ रहते हैं, उनका भी हमने स्वभाव देखा कि हम दो का एक स्वभाव होता है। कमरे में बैठे हैं हम, और जब भी हम जाते हैं अपने प्रकोष्ठ से बाहर निकलते हैं, तो हम ऐसा स्वभाव बना हुआ कि हाथ अपने आप लाइट के बटन की ओर चले जाते हैं और बंद कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब बैठे होते हैं कक्ष में और हम बाहर निकल रहे हैं, एक कक्षा पढ़ाने के लिए निकले और हमारे मित्र वहीं बैठे हैं, तो उनके बैठे हुए भी हम लाइटें ऑफ कर देते हैं, बाद में तुरंत ऑन कर देते हैं, परंतु स्वभाव के वश कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे अपने कक्ष की लाइट्स, पंखा सब मुझे बंद करना है, तो यह एक स्मरण रहना। कभी कभी सब बैठे हुए हैं, जिस ओर बटन उस ओर स्वाभाविक तौर पर चले जाना, तो ये संस्कार ऐसे पड़ जाते हैं कि व्रतेन दीक्षा मापनोति। व्यक्ति जब व्रत का पालन करता है निरंतर श्रद्धा पूर्वक अपने व्रत में, अपने ब्रह्मचर्य व्रत में, यदि वह शिक्षा अध्ययन कर रहा है तो अपनी शिक्षा में वह भी एक व्रत है, खेल रहा है, उसमें पूरी लगन के साथ यदि लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है, कोई वजन घटा रहा है, कोई वजन बढ़ा रहा है, यदि वह संयम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक निरंतर लगा हुआ है, तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। हमें तो हुई है। तो व्यक्ति निरंतर यदि एक ही कार्य में श्रद्धा पूर्वक लगा है, तब वह उसका धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। परंतु व्रत में कष्ट होता है, किस बात का? क्योंकि हमने व्रत किया, अब पढ़ाई का व्रत है मेरा कि मुझे अब एक जीवन काल होता है जिसमें व्यक्ति को पढ़ाई पर अधिक समय देना पड़ता है, तो उस समय उसके अतिरिक्त उसकी कोई दूसरी प्रमुखता न हो। उसके बाद जीवन काल में गृहस्थ को व्यक्ति समय नहीं देते, जब अध्ययन करना होता है तब अध्ययन में समय नहीं देते हैं, जब घर गृहस्थी संभालनी होती है तो व्यक्ति अपने परिवार के लिए समय नहीं देता, फिर जब समाज के लिए कार्य करना होता है तो समाज के लिए समय नहीं देता। तो अपनी वासनाओं को नियंत्रित करते हुए अपने व्रत का, जिस भी व्रत में आज हम हैं, कोई बालक पढ़ रहा है, कोई गृहस्थ में है, किसी का गारहस्थ जीवन चल रहा है, कोई ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के संन्यास की ओर अग्रसर हो रहा है, कोई वानप्रस्थी ठहर रहा है, अब घर से विदाई ले रहा है, और कोई सन्यासी ही है, तो अपने अपने व्रत में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण संयम के साथ वर्तते रहें, अपने व्रत में लगे रहें। उससे हम जैसा बनना चाहते हैं धीरे धीरे वैसा हमारा स्वभाव बन जाएगा। व्रतेन दीक्षा आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम। फिर एक दूसरा अगला चरण होता है कि हम किसी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं। जैसे भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास काटना था, परंतु उसमें समस्याएं थी, कष्ट थे, संघर्ष थे, चुनौतियां थी। तो उन चुनौतियों के कारण से जब हमारे सामने संघर्ष आते हैं तो मन विचलित होने लग जाता है। तो जब व्रत लेंगे, व्रत के बाद जब हम धीरे धीरे दीक्षित होंगे उसमें, उस समय भी और उसके बाद भी इस समय में समस्याएं, संघर्ष, चुनौतियां हमेशा खड़ी रहती हैं। उन चुनौतियों को जो पार कर जाता है वह दक्षिणा प्राप्त करता है। व्रतेन दीक्षा आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणा। फिर दक्षिणा से व्यक्ति के भीतर उस विषय में श्रद्धा और भी प्रगाढ़ हो जाती है। कोई बल की उपासना करे और उसे फल भी दिखाई दे तो उसकी व्यायाम में, योग में और अधिक श्रद्धा बढ़ जाएगी। कोई ध्यान कर रहा है और ध्यान करने से उसे मानसिक शांति, संतुलन मिल रहा है,
वह देख रहा है कि उसका व्यवहारिक जीवन अच्छा हो रहा है, उसकी ध्यान में और अधिक श्रद्धा बढ़ जाएगी। कोई व्यक्ति व्यापार में अपना पैसा लगा रहा है, व्यापार में पैसा लगाने के बाद वहां फल भी मिल रहा है, व्यापार में उन्नति है, उसी व्यापार में उसकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। और यह व्यक्ति के जीवन के चरण हैं। पहले कम श्रद्धा थी। योग दर्शन में कहा इस संसार में आध्यात्मिक शक्तियां हैं, अतीन्द्रिय शक्तियां हैं, जिनकी अनुभूति हमें नहीं होती। इस शरीर के भीतर अष्टचक्र है, इस शरीर के भीतर असीम सामर्थ्य है। यदि उस सामर्थ्य को जागृत कर लिया जाए तो योग दर्शन में समाधिपाद में जो शक्तियां कही हैं, परंतु उसके लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और संयम की आवश्यकता पड़ती है। तो वे सारी शक्तियों को आप अपने ही भीतर जागृत कर सकते हो। परंतु जैसे ये शक्तियां आपके भीतर जागृत होती हैं, वैसे ही व्यक्ति उन पर विश्वास कैसे करे कि ये अतीन्द्रिय शक्तियां हैं। जागृत तो हो सकती हैं, अभी थोड़ा विश्वास है। पढ़ा योग दर्शन में तो वहां यह लिखा कि अधिक विश्वास करना और अधिक श्रद्धा करनी है तो थोड़ी अनुभूति होनी चाहिए। व्यक्ति को जब तक अनुभूति ना हो, अनुभूति के बिना व्यक्ति की पूरी श्रद्धा नहीं होती उस विषय में। तो यहाँ कहा कि एक विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी। इस सूत्र पर व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी कहते हैं यदि नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करेंगे तो हमें दिव्य गंध की अनुभूति होती है। हम यदि रसना के अग्रभाग पर ध्यान करेंगे तो दिव्य रस की अनुभूति होती है। ऐसे ही 5 दिव्य विषय बताए, इन 5 दिव्य विषयों की अनुभूति होगी। तो आगे कहा कि इन 5 विषयों की अनुभूति इसलिए भी कर लें जिससे कि अतीन्द्रिय विषयों में श्रद्धा और अधिक बढ़ जाए। नहीं तो व्यक्ति ऐसे सोचता रहता है पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, परंतु जिसे अनुभूति हो गई फिर उसे दूसरे के मुख से यह सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यह सत्य है कि असत्य है। लोग अष्टचक्र के बारे में चिंतन करते रहते हैं, तो अष्टचक्र शरीर में है कि नहीं है। जो प्राणायाम की प्रगाढ़ता 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने जीवन में प्राणायाम को स्थान देगा और ध्यानपूर्वक प्राणायाम करेगा, तब उसे अनुभूति हो सकती है। और उसकी अनुभूति को, उसकी इस सत्यता को कोई दूसरी चीज झुठला नहीं सकती। जैसे हमारे भीतर ध्यान के विषय में जो विचार हैं, जो ध्यान की सत्यता मैंने अनुभूति की है, जो धारणा की सत्यता मैंने अनुभूति की है, जो अध्यात्म की शक्तियों को मैंने अनुभूति किया है, यदि मैंने अनुभूति कर लिया तो उस मेरी अनुभूति को कौन दूसरा मिटा सकता है। जब अग्नि को साक्षात मैंने छूकर देख लिया, इससे तो हाथ जलता है, तो उस अनुभूति को कौन से संसार में ऐसा विचार होगा जो मेरे मस्तिष्क से मिटा सकता है। नहीं मिटा सकता। तो विचलन इतनी ही है कि जब तक हमें वह अनुभूति नहीं है, हमें संयम की शक्ति का अनुमान नहीं है, तब तक हम असंयमी जीवन को जीना स्वीकार करते हैं। तब तक हम यह स्वीकार करते हैं कि भोगों में कोई समस्या नहीं। परंतु जब हमें भोगों की सत्यता से हम परिचित हो जाते हैं, अपनी आत्मशक्ति से हम परिचित हो जाते हैं कि जो भी बाहर रस है, जो कुछ भी है, इस जिह्वा के माध्यम से, इस रसना के माध्यम से रस की अनुभूति होती है और हमें प्रसन्नता मिलती है, तो वह रस की अनुभूति होने का सामर्थ्य जो इस रसना में है, वह भी मेरे ही भीतर निहित आत्मा की शक्ति से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। यदि वह आत्म तत्व न हो तो कहाँ इन इंद्रियों का सामर्थ्य है। मिट्टी ही है, जैसे यह मिट्टी है वैसे यह सारा शरीर है। फिर यह शरीर पंच भौतिक तत्वों से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए संयम को, सदाचार को अपने जीवन में स्थान दें। आपको जो कुछ भी पाना है, शरीर भी सुंदर बनाना है, यदि आपको मन को भी सबल बनाना है, यदि आपको अपनों के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए जो साहस चाहिए, वह संयम से, सदाचार से मिलेगा। और जो एक चिड़चिड़ापन व्यक्ति के भीतर होता है, कभी भी असफल व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, असफल व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सफलता अवश्य चाहिए। फिर सफलता के मायने आपके लिए क्या है, वह आप निर्धारित करें। किसी के लिए हिमालय के शिखर पर पहुंचना सफलता हो सकती है, कोई हिमालय के तल को छू करके भी सफलता की अनुभूति कर सकता है। वह सबका अपना सामर्थ्य है, परंतु कभी भी एक सामर्थ्यवान व्यक्ति जिसका अधिक करने का सामर्थ्य यदि वह न्यून करता है तो उसे खुशी कभी भी नहीं मिलती।
इसलिए आप अपने शरीर को, अपने मन को, अध्यात्म को केवल ध्यान तक सीमित न रखें और ध्यान को केवल आंखें मूंद कर बैठने तक सीमित न रखें। एक एक बात को गहराई से समझें। राम को केवल एक कथा के भीतर बांध कर न रख दें। उस कथा में जो राम ने किया, जो राम के सामने समस्याएं आई, उन समस्याओं का सामना जिस धैर्य से उन्होंने किया, उस कारण से उनका स्मरण करें और एक बार हृदय में बिठाएं। इतना सोच करके एक बार राम का नाम लें। खाली राम नाम की माला जपने से और मन कहीं और विषयों में लगे रहने से कुछ नहीं हासिल होगा। यदि राम के नाम की माला जपनी है तो राम का संघर्ष आंखों के सामने चलना चाहिए। राम के वन की तपस्या, राम का धैर्य, राम का साहस, राम का पराक्रम और राम के भीतर कभी निराशा न आना, यह सब आपके भीतर चलना चाहिए। तब राम की तपस्या करना, राम की उपासना करना सफल होगा। तब यह वाल्मीकि रामायण का इतिहास पढ़ना सफल होगा। और शारीरिक बल तो रावण के पास भी था। राम में रावण में इतना भेद है, साहस बराबर है, परंतु रावण असंयमी है, असदाचारी है। राम के भीतर धैर्य है, साहस है, श्रद्धा है, भगवान के प्रति विश्वास है। एक दूसरों को सता करके सुख की कामना करता है, दूसरा दूसरों के लिए सब कुछ अर्पित करके भी, स्वयं को समर्पित करके भी दूसरों की प्रसन्नता देख करके ही प्रसन्नता की कामना करता है। एक है जो अपने भाई को घर से बाहर निकाल देता है अपने विरुद्ध बोलने के लिए, दूसरा है जो अपने भाई को हंसते हंसते अपना सारा साम्राज्य दे देता है। किस लिए? दूसरी माँ की प्रसन्नता के लिए। एक है जो अपने पूरे कुल का सर्वनाश कर देता है अपनी कामनाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। दूसरा है जो अपने राष्ट्र का, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाता है और अपने वंश को विश्व विख्यात करता है। किस कारण से? एक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, दूसरा दूसरों के लिए सब कुछ समर्पित करता है। राम ने अपनी क्या इच्छा रखी? मां ने कहा वन जाओ तो चले गए। भाई आया, कहा कि आ जाओ वापिस, परंतु पिता का स्वर्गवास हो गया था, पिता की कामना पूर्ति के लिए गए। अपनी कोई इच्छा नहीं रखी, केवल अपने को समाज के लिए समर्पित किया। राम राज्य कोई इतना सहज नहीं है स्थापित करना इस धरा पर, क्योंकि पहले राम राज्य स्थापित करने के लिए राम बनना पड़ेगा। राम का मंदिर तो बन जाएगा, परंतु राम का चरित्र बनाने के लिए स्वयं ही तपस्या करनी पड़ेगी। राममय जीवन बनाने के लिए राम के जीवन के नियमों को, उनके जीवन की मर्यादाओं को धारण करना पड़ेगा। रावण ने विभीषण को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, और जब राम के सम्मुख जिस भाई के लिए साम्राज्य की कामना की गई थी, वह भाई जब सम्मुख आया तो उसे देख करके राम के भीतर लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ, अपितु उसको देख करके करुणा से उसका हृदय गदगद हो गया कि यह मेरे से छोटा है और इसके भीतर जो पीड़ा है कि मुझे वन से निकाल दिया गया है, ये मेरे प्रति कितना स्नेह रखता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है भगवान राम का कि एक माँ की संतान नहीं थे। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों, ये तीन माताओं की संतानें थी। फिर भी इनके भीतर जो स्नेह है, जो प्रेम है, और राम के भीतर देखिए सबको अपना बना लिया उन्होंने। वानर, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, सब, कौन उनसे अछूता था। जब रावण से युद्ध करते हैं राम, तो इंद्र से कोई उन्होंने रथ मांगा नहीं था, परंतु उन्होंने सहज दे दिया। जो संयम के, सदाचार के पथ पर आगे बढ़ता है, लोग उसका सहयोग करते हैं, परंतु जो व्यक्ति गलत मार्ग पर अग्रसर होता है तो उसका स्वयं का कुल भी उसका विद्रोह कर बैठता है। फिर चाहे बात राम की जाए या बात कृष्ण के समय की जाए, दोनों ही वंशों में, क्योंकि जिस कंस का विनाश किया भगवान श्री कृष्ण ने, वह कंस भी तो भगवान श्री कृष्ण का मामा ही लगता था। तो अपने ही दुराचारी का साथ नहीं देते, क्रूर का, एक हत्यारे का, एक असंयमी व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता। वह तो अद्य जीवा निमाश्व,
आज तो जीता हुआ दिखाई देता है, कल उसका कोई अस्तित्व नहीं है इस धरा पर, इस संसार पर। संयम को अपने जीवन में स्थान दें। ध्यान को केवल आंखें मूंदने तक सीमित न रखें, अपितु चहुं ओर अपने पूरे जीवन में प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि शयन पर्यंत अपने जीवन को, अपने मन को भगवान में ही लगा